गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु। जैसा कि मैं आपके लिए बिगिनर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ क्यों आता है, कंपनी क्यों आईपीओ लेके आती है, हमने डिस्कस करा था। तो हमें मेजर पॉइंट पता चले थे कि एक तो फंड रेजिंग के लिए कंपनी आती है, दूसरी बात कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसे फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बैंक अगर जाती है तो उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन कंपनी शेयर्स ऑफर करती है अपने शेयर्स होल्डर को एंड पब्लिक को। ये हमने सीखा था कि ये कुछ ऐसे मेजर कारण हैं जिसके कारण तो एनटीपीसी एक कंपनी है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिस पे जो शेयर अभी आईपीओ आया था तो इस पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ये आज लिस्ट हुआ है। तो आईपीओ हमने ये तो समझा कि आईपीओ क्यों आता है। अब एनटीपीसी कंपनी जो है वो फंड रेजिंग, कंपनी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को, इसे आईपीओ कहा जाता है। जिन लोगों ने इसका आईपीओ फील किया होगा, आईपीओ अप्लाई किया होगा, आज ये आईपीओ की लिस्टिंग है। आप मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए, वॉच लिस्ट में ऐड है, सेकंड नंबर का बिगिनर्स वीडियो। लेटेस्ट आईपीओ कैसे अब दिखते हैं ये बता देता हूँ। तो आज इसकी लिस्टिंग हुई है। आज इसकी लिस्टिंग जो हुई है सुबह 10 बजे हुई है। मतलब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। अब ये पूरा सिस्टम क्या है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इसे ट्रेडिंग व्यू कहा जाता है। ट्रेडिंग व्यू पे ही चार्ट देखे जाते हैं और आपकी ये सुविधा आपके डीमेट में भी अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू पे आप चार्ट देख सकते हो। ये सुविधा आपके ट्रेडिंग जो आपका सॉफ्टवेयर है, डीमेट है, लाइक एंजल वन, जीरोधा, एसबीआई, जो भी ब्रोकर आपको डीमेट दे रहे हैं उनमें भी ये सुविधा अवेलेबल। इसे टेक्निकल वर्क कहा जाता है। तो एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ है ये आज लिस्ट हुआ है। देखिए आप, सुबह टाइम नीचे 10 बजे लिस्ट हुआ और 10 बजे लिस्ट होने के बाद इसने ये काम किया है। अब डेली चार्ट पे आते हैं तो आज के मार्केट की ये पहली ओपनिंग कैंडल है। नीचे आप पाओगे कि 27 तारीख से आज से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो आईपीओ आने के बाद कंपनी लिस्ट होती है, लिस्ट होने के बाद उस पर स्टार्ट हो जाती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग 3 तरीके से होती है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल एंड होल्डिंग। एंड एक ट्रेडिंग अभी सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चल रही है वो है स्कैल्पिंग। लेकिन स्कैल्पिंग अलग चीज़ है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी समझिए आप कि अब इस पे ये जो है ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गई है। हमने जो आईपीओ फील किया था वो था प्राइमरी मार्केट। अब जो इसकी कैंडल बन रही है ये है सेकेंडरी मार्केट। मान लेते हैं कि आपने एक आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन का, आपने इसका आईपीओ जो है अप्लाई किया। एनटीपीसी ग्रीन का जो इशू साइज था वो था 108 रुपये। ये जो 108 दिख रहा है इसे 108 रुपये पे लिस्ट होना था, लेकिन ये लिस्ट हुआ है 111 रुपये 50 पैसे। इसलिए 3.24 प्रीमियम ओवर हुई है आईपीओ प्राइस से। तो एक नया ट्रेडर जब भी आईपीओ फील करता है तो उसे इस तरीके का प्राइस देखने को मिलता है। अब एक नया ट्रेडर जिसने 108 रुपये में आईपीओ फील किया होगा वो 3.24% प्रॉफिट में ओपन हुआ है ये आईपीओ, तो उसे 3.24% का प्रॉफिट आज हुआ होगा। 3.24% का आज प्रॉफिट हुआ होगा। अभी ये पूरा मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, ये क्लोजिंग आई है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इस पूरे चार्ट पे आज के दिन जो इसने काम किया है इसकी क्लोजिंग आई है 121 रुपये पे। कितने पे आई है इसकी क्लोजिंग? 121 रुपये 64 पैसे। अब मान लेते हैं आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया, आपको आईपीओ मिल गया। 10 बजे के बाद जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, आप इसमें 10 बजे के बाद जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, कुछ ट्रेडर सेल कर रहे होंगे, कुछ ट्रेडर जिनको आईपीओ नहीं मिला बाय कर रहे होंगे। जो जैसा जैसा प्रॉफिट आ रहा होगा सेल कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे। इसे ही ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग। तो अब इस पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। ऐसे ही एक नई कंपनी आती है और उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ से एक टेक्निकल काम चालू होता है।
इसके फंडामेंटल्स देख के जिन्होंने आईपीओ फील किया है, अब यहाँ पे चार्ट देखा जाएगा। तो ये पूरा चार्ट जो है, ये पूरा चार्ट आपको अब यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। आज के दिन इसमें ये वाली कैंडल बनी है, आप देखोगे। अब ये ग्रीन और रेड क्या होता है सर? तो ये होती है कैंडल स्टिक। अभी हम आईपीओ को समझ रहे हैं कि एक कंपनी अब आ चुकी है, अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, बाय सेल। ट्रेडिंग उन्हीं चीज़ों में की जाती है जिनमें भाव में उतार चढ़ाव होते हैं। अब यहाँ से जो इसमें है, अगर आप चाहें तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं, होल्डिंग। अब ये मार्केट में ओपन हो चुका है शेयर, आप इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये है एक आईपीओ कैसे आता है, ये तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आईपीओ क्यों आता है हम ये भी जान चुके हैं। आईपीओ कैसे फील करते हैं, ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसको आप मोबाइल के थ्रू, अपने डीमेट के थ्रू फील कर सकते हैं। फिर आईपीओ की होती है लिस्टिंग। लिस्टिंग के बाद आईपीओ ऊपर चलता है या नीचे, ये देखा जाता है। अगर मान लेते हैं आपने ये आईपीओ लिया होता है, 108 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस है, अगर ये ओपन हो जाता 90 रुपीज़ तो आपको होता लॉस। ये ओपन हुआ है 111.50 पे, तो आपको हुआ है प्रॉफिट। अभी चल रहा है 121 में, जिन्होंने नहीं बेचा है उनको हो रहा है प्रॉफिट रनिंग। इस सिंपल तरीके से समझिए। अब यहाँ से ये डिटेल प्रोवाइड करेगा। अब आज एक कैंडल बनी है, इसे कैंडल स्टिक कहा जाता है। माल खरीदते हैं तो ग्रीन बनती है, माल बेचते हैं तो रेड बनती है। इस पे भी वीडियो बनाएंगे। पहली चीज़, आईपीओ आप अगर समझ चुके हैं तो इस तरीके से उसकी लिस्टिंग होती है। अब इस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेडिंग, कैसे होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इस ट्रेडिंग व्यू का, कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे रन करते हैं, हम कैसे समझें कि क्या चल रहा है ये। तो इस पूरा ट्रेडिंग व्यू का हम लर्निंग लेंगे। तो अभी आपको अगर आईपीओ समझ आ चुका है तो आप आईपीओ भर सकते हैं। अब इसकी कुछ साइकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, जब भी कोई आईपीओ आता है उसमें एक्सपेक्टेशन आपको देखनी है। एक्सपेक्टेशन कितनी है? अगर हाई है या हाईएस्ट है, जैसे बजाज फाइनेंस, अगर एक्सपेक्टेशन हाई है या हाईएस्ट है तो फिर वो आईपीओ मिलने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। फिर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये आईपीओ आपको मिलेगा। क्योंकि अगर उस कंपनी को, अगर मान लेते हैं उस कंपनी को सपोज करो 100 करोड़ की ज़रूरत है और सब पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने आईपीओ फील करा और कंपनी के पास आ गए 500 करोड़। अब कंपनी को कितने चाहिए? कंपनी को तो 100 करोड़ रुपए ही चाहिए। कंपनी को तो यही चाहिए 100 करोड़ रुपए। तो इस 500 करोड़ में से जो 400 करोड़ है वो वापस रिटर्न हो जाएंगे उन ट्रेडर्स को जिनको आईपीओ नहीं मिला होगा, जिसे अलॉटमेंट कहते हैं। तो अगर अलॉट होगा तो सिर्फ 100 करोड़ के ही होंगे। अब ये बाकी के 400 करोड़ क्या करेंगे? तो ये बाकी के जो 400 करोड़ रुपए के आईपीओ है, इन्हें अगर अभी नहीं मिला है तो ये मार्केट खुलने पे, जब जैसे ये आज लिस्ट हुआ है, इसमें आज बाइंग स्टार्ट करेंगे। जिनको ये आईपीओ नहीं मिला लेकिन उन्हें लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो कंपनी के आईपीओ को जब सेकेंड मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट के लिस्ट होगा, वो इस लिस्टिंग के दौरान खरीदेंगे। अब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट है, आप चाहो तो हर मिनट इसमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी खरीद सकते हो, यहाँ खरीद सकते हो, यहाँ खरीद सकते हो। अब इसमें खरीदारी बिक्री स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो चुका है। पहली चीज़ ये, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक आईपीओ आया था पेटीएम का, हमारा धंधा यूनिक होना चाहिए। देखो, एक ह्युंडई का भी आईपीओ आया था, एक पेटीएम का आईपीओ आया था और एक आया था ह्युंडई कंपनी का। एक आया था हमारे पास ह्युंडई कंपनी का। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं ये साइकोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में कैसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। हमने नोटिस किया कि एक पेटीएम का आईपीओ आया, एक पेटीएम का जो आईपीओ आया उसमें क्या था, पेटीएम एक यूनिक बिजनेस नहीं था। पेटीएम ने पेमेंट ट्रांसफ़र गेटवे बनाया था, तो वो तो भारत पे ने भी बना दिया था, वो तो भारतीय एयरटेल के पेमेंट बैंक ने भी बना दिया था, एसबीआई ने भी बना दिया था। जो धंधा पेटीएम ने चालू किया था उसी को बस सारा कॉपी पेस्ट करके अदर कंपनियों ने अपने क्यूआर कोड बना दिए।
इस पेटीएम में आप लाइव दिखाता हूँ मैं आपको, जिस दिन से ये पेटीएम ओपन हुआ है, इसका आईपीओ जिन्होंने फील किया था, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, इसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी। ये आप देखो, ये लिस्ट अपने प्रीमियम पे होने के बाद 1900 रुपये का आईपीओ, यहाँ से मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ, 1955 रुपये का आईपीओ, ये 1950 मान लो एक एवरेज, वहाँ से ये आईपीओ गिरता गिरता आ गया 330। जिस दिन से ये 2021 में 15 नवंबर को कंपनी लिस्ट हुई है, उस दिन से ये स्टॉक बस गिरे ही जा रहा है, और अब जाके ये पूरा नीचे की तरफ ही है। जिन्होंने आईपीओ में अभी तक रख रखा होगा होल्डिंग, वो लॉस में चल रहा है। इसके अगेंस्ट में एक कंपनी आती है Hyundai, सेम लेवल सेम प्राइस लेवल, आप देखेंगे सेम प्राइस लेवल। क्या सीखने को मिल रहा है हमें? ये सीखने को मिलता है कि Hyundai सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है पेटीएम जैसा कि कोई भी कॉपी पेस्ट कर देगा, इट्स अ ह्यूज बिजनेस। इसीलिए Hyundai के आईपीओ में मैंने विश्वास रखा। जब आपको पता चल जाए कि ये कंपनी अब शेयर मार्केट में आ रही है, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। शेयर मार्केट में आईपीओ लाने का एक कारण ये भी है कि धीरे धीरे प्रमोटर एग्जिट ले रहे हैं। आप अपनी इक्विटी को अगर पब्लिक को बेचोगे तो आप उस धंधे से एग्जिट ले रहे हो कि नहीं। तो यहाँ वो पॉइंट डिस्कस होता है कि जब आप अपनी कंपनी के आईपीओ आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसे एग्जिट भी कहते हैं, कि कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर्स में से एग्जिट ले रहे हैं, तभी तो पब्लिक को बेच रहे हैं। तो आईपीओ में ये चीज़ भी है, लेकिन साइकोलॉजी को भी थोड़ा रखते हुए कंपनी के बिजनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। आईपीओ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। साल भर में अगर 20-50 कंपनियां आती है और आप उन पे इन्वेस्ट करते हो अच्छी अच्छी कंपनियों में, तो आप दो तरीके से प्रॉफिट उठा सकते हो। फर्स्ट, आप ये प्रॉफिट उठा सकते हो लिस्टिंग गेन का, कि लिस्ट हो जाएगा और मैं बेच दूंगा, जो भी प्रॉफिट आएगा। सेकेंड, रेडी टू बी शेयर होल्डर, मतलब कि इस कंपनी को मैं आईपीओ ओपन होते ही मैं इसे होल्ड करूंगा जब तक मैं इस कंपनी में सालों साल अगर मैं होल्डिंग करना चाहता हूं तो आईपीओ के रेट से ही होल्डिंग करूंगा। ये दो कारण से आईपीओ आप अप्लाई करते हैं। तो कंपनियों की समझ भी होनी चाहिए। अब चार्ट बनता है तो चार्ट पे बाद में सिम्टम सारे आते हैं। देखो, फंडामेंटल से तो स्टॉक मार्केट चलता नहीं है, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट पर्पस होते हैं। अब Hyundai के रिजल्ट अच्छे आए या नेगेटिव आए, जब तक चार्ट पे मुझे नहीं दिखेगा मैं कैसे बाय सेल करूँगा। फंडामेंटल आने वाला जो भविष्य रहता है उसमें इन्वेस्टमेंट को सेफ रखता है, लेकिन एंट्री एग्जिट के लिए हमें टेक्निकल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो ये लेटेस्ट आईपीओ आज एनटीपीसी का आया है, आप इसको देख सकते हो। ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, ऐसे लिस्ट होती है कंपनी। अब इस पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो ट्रेडिंग आप देखिएगा कैसे क्या ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये लाइव आईपीओ आज हमने समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ट्रेडिंग कितने तरह की होती है और एक नया बिगिनर्स को किस सेगमेंट में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम आते से ही अगर आप 3-4 महीने में सीख के ट्रेडिंग करने लग जाएंगे तो फिर तो हम तो बेवकूफ़ हुए। हम 5-5 साल से जो काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की हर एक बारीक चीज़ों को हम नोटिस कर रहे हैं, टेक्निकल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो बेवकूफ़ हुए अगर आप आते से ही प्रॉफिट बना लेंगे। तो जब भी आप किसी नए बिजनेस में इंटर करते हैं तो थोड़ी बहुत आपकी समझ, थोड़ा बहुत फंड मैनेजमेंट, थोड़ी बहुत पेशेंस, थोड़ा बहुत अनुशासन, सब कुछ लगता है। एक नया बच्चा जैसे पहले घुटने पे बैठता है, फिर फिर पैरों से चलने लगता है, वैसे ही बोलने लगता है धीरे धीरे, वैसे ही एक बिजनेस रहता है। बिजनेस क्या है? एक ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। पहले आप उसके गुण को सीखते हैं, जब आप सीख जाते हैं तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के आप योग्य होते हैं। शुरू में ही बिजनेस में 2-5 लाख रुपए नहीं डाले जाते हैं। तो एक नया ट्रेडर जब भी बिगिनर्स स्टार्ट करते हैं, उन्हें कुछ क्राइटेरिया ध्यान में रखने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखने चाहिए। तो अगर आपको इन वीडियोस से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, आपकी साइकोलॉजी सुधरती है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आईपीओ इस तरीके से आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग के बाद स्टार्ट करेंगे कि ये कैंडल्स क्या होती है, ग्रीन, हरी, ये कैंडल्स क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। तो मैं एक एक करके एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को फॉलो करके रखिए।
थैंक यू।